नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपमान मामले में भी बहुत महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता और लोग इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गृह मंत्री बाबा साहब अपमान मामले में माफी मांगे। महू स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में वर्तमान प्रशासकों द्वारा किया जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्यवाही हो। महाराष्ट्र में हुई दलित विरोधी घटना पर कार्रवाई हो। ये महासभा के जो बैनर तले आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आकर ज्ञापन इन्होंने दिए हैं। 3 ज्ञापन इन्होंने अलग अलग दिए हैं। एक ज्ञापन में इन्होंने केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह के संबंध में प्रस्तुत किया है। दूसरा, महाराष्ट्र में घटना हुई थी उसकी जांच के संबंध में ज्ञापन दिया है। तीसरा, महू में जो जन्मभूमि है भीम जन्मभूमि, उसकी प्रबंधन और व्यवस्था के संबंध में बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं और जो व्यवस्था कैसे चाहते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर, उसमें सब उल्लेख करके कलेक्टर से सब ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की है। इनका ज्ञापन हम वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। अमित शाह है, यह जो सांसद की कुर्सी पे बैठा है उसका अधिकार भी उसको बाबा साहब ने दिलाया है, ना कि किसी राम ने, ना किसी के बाप ने दिलाया है। हमारे बाप ने दिलाया है, देश के बाप ने दिलाया है। ये पूरा संविधान बाबा साहब ने लिखा है और ये कानून भी संविधान के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो अमित शाह है, जिस कुर्सी पे बैठा है, जिस कुर्सी पे बैठ के उसने बाबा साहब का आदर सम्मान नहीं किया, वो कुर्सी पे बैठने का उसको भी अधिकार बाबा साहब के बदौलत मिला है, ना कि किसी राम के बदौलत, ना ही किसी के बदौलत। वो जी इस कुर्सी पे बैठ के इतना उछल रहा है ना, वो भी बाबा साहब के बदौलत है। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो वो कुर्सी निकल और बाहर आ और उतर और फिर बोल कि बाबा साहब के बारे में। तब देखो बाबा साहब की जनता के वादी हम अम्बेडकरवादी है। जय भीम, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। ज्ञापन भी दिया है, आपकी क्या मांगे रखी है आपने आज ज्ञापन के माध्यम से? हमारी 3 मांगे हैं। एक जो मऊ है, जहाँ पर जो घपला चल रहा है, उसके विरोध में कलेक्टर ऑफिस में जांच करने की मांग दी है। दूसरी, हमने वो जो थाने में जो बंद करा था परमानी, तो उसको न्याय मिलने के लिए सूर्यवंशी को, क्योंकि थाने में ऐसी मारा पीटी नहीं चलती है। कानून में लिखा है कि तुम किसी को जान लेकर नहीं मार सकते हो, तुम हाथ मार सकते हो पर पैरों पे, इस पे उस पे, पर तुम किसी की जान नहीं ले सकते हो, ऐसा कानून में कभी नहीं लिखा है। तीसरी मांग ये है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के बारे में ज्ञापन दिया था कि 7 जन्म तुम इतने बाबा साहब करते हो, तुम 7 जन्म राम राम करोगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। अरे हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको जीते जी स्वर्ग मिल गया है। बाबा साहब ने हमको इतना दिया है कि हम जीते जी स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, तो हमको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। मेरा नाम साक्षी बाबूराव रायपुरे है। जय भीम, नमो बुद्धाय। होता है बाबा साहब को ऐसा बोलने वाला कि बाबा साहब का फैशन है। अरे बाबा साहब फैशन नहीं, ये आज के ज़माने का और पिछले ज़माने का और आने वाले ज़माने का पैशन है। तुम बाबा साहब के सभा में बैठे हो तो तुमको बाबा साहब के बदौलत ही अधिकार मिला है कि तुम उस कुर्सी पर बैठकर बाबा साहब को ऐसा बोल रहे हो कि बाबा साहब का नाम लेते तो भगवान को मतलब तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाता। अरे तुमको स्वर्ग क्या, तुमको नर्क भी प्राप्त नहीं होगा अगर तुम बाबा साहब को ऐसा बोल रहे हो। 10वीं पास व्यक्ति डायरेक्ट इंटर में जाने की सलाह देता है और वो व्यक्ति संविधान के ऊपर उंगली उठा रहा है और बाबा साहब को अपशब्द बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है बाबा साहब को ऐसा बोलने का। हम चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे या फिर वो इस्तीफा दे। ऐसा व्यक्ति माफ़ी मांग के भी उसकी माफ़ी हमें मंजूर नहीं होगी। हम सीधा चाहेंगे कि वो अपना पद त्याग दे और अपना इस्तीफा दे दे। मेरा नाम निकिता सुखदेव निकाड़जे है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल की मैं सैनिक हूँ।